हेलो स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको दो क्वेश्चन बता चुका हूँ आपके एक्सरसाइज 12.1 का। ठीक है, आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम बुक का। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम सेम रेडियस मतलब कोन जो है किस तरीके से का बना हुआ है? माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर मतलब किसी हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन बना हुआ है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम का शेप होता है ना, उसको आप उल्टा कर दो। ठीक है, आइसक्रीम का शेप आपने देखा है, उसको जस्ट आप उल्टा कर दो। ठीक है, अपोजिट कर दो। जैसे इसमें एक कोन बना रहता है नीचे में और ऊपर में आपको क्रीम भर के देता है ना, तो उसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, जो शेप बनेगा दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक है, तो अभी देखो इसका शेप किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो ध्यान से सिंपली। सबसे पहले एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ठीक है, ये हेमिस्फेयर के ऊपर में हमारा क्या बना हुआ है? कोन बना हुआ है। क्लियर है? अभी क्या दिया हुआ है कि इसका जो है मतलब कोन क्या है? कोन का जो रेडियस हमारा दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाइस 15.5 सेंटीमीटर मतलब टोटल हाइट मुझे क्या दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट मुझे क्या दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। तो आप देखो ध्यान से, तो यदि मुझे ये हम देखेंगे यहाँ से, ध्यान देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करने में तुम्हें क्या मिलेगा कि ये रेडियस भी क्या होगा? 3.5 होगा। इधर भी रेडियस, क्योंकि रेडियस को हम किसी भी पॉइंट से मिलाएंगे किसी भी स्फीयर के, तो वो रेडियस ही दिखाएगा, रेडियस का ही लेंथ दिखाएगा ना। जैसे सर्किल में क्या होता है, किसी भी पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट को यदि आप उसके सेंटर से ज्वाइन करोगे तो रेडियस देगा, इट विल गिव रेडियस। तो सिमिलरली स्फीयर में भी क्या होगा कि यदि उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट को स्फीयर की सरफेस के पॉइंट को आप मिलाओगे तो वो एक रेडियस आपको देगा। ठीक है, उसका जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी इसका हाइट यदि हम देखेंगे, यदि हम इस पार्टिकुलर कोन का यदि हम हाइट देखेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया जीरो, 15 में से 3 गया कितना? 12। तो 12 सेंटीमीटर हमारा ये मिला। ठीक है, तो इसका स्लैंट हाइट में मेरा क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे स्लैंट हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सिंपली, और कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही निकलेगा। क्लियर है ये चीज़? तो अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, बट आपको अलाउड नहीं होगा कैलकुलेटर, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इसका डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको फिलहाल यहीं रहने दो, इसको कैलकुलेटर यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे इसका कैलकुलेटर यूज करने पे हमारा क्या आ रहा है बता देता हूँ। ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल रहा है इसका स्लेंट हाइट। ठीक है, तो अभी मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ कोन प्लस में
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल होगा। पाई आर एल मतलब यहाँ पे रेडियस 3.5 है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाई स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट हमारा क्या है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये तो हमारा निकल गया सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर मतलब टोटल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर आप यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब आपको अपने एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ डेटा ऐसा रहेगा कि आपको यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। ठीक है, आपको उतना मशक्क़त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेटर का यूज करके निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है सिंप्लीफाई होकर के आपका आएगा 214.4.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करना। ठीक है, आप लोग को अलाउड नहीं रहेगा कैलकुलेटर यूज़ करना एग्ज़ाम में। ठीक है, बट आपको बस इसी तरीके से इसको निकालने का है, कुछ इसमें है नहीं, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी अपलोड द क्वेश्चंस। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। अब यह देखो माउंटेड एंड सरमाउंटेड, तो माउंटेड बाई ए होलो स्फीयर मतलब होलो स्फीयर के द्वारा जो है ऊपर में माउंट किया गया है, मतलब और यहाँ पे क्या है, सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसके ऊपर में क्या एक हेमिस्फीयर को बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। पहले क्या था कि सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर मतलब एक कोन जो है सरमाउंटेड किया, मतलब एक कोन जो है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर मतलब कोन को जो है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। बट यहाँ पे सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब क्या हो गया कि क्यूबिकल ब्लॉक है बट उसके ऊपर में जो है हेमिस्फीयर को लाया जा रहा है। वर्डिंग को थोड़ा आप समझना। ठीक है, एक माउंटेड रहेगा एक सरमाउंटेड रहेगा, तो इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक हमारा मान लो कोई क्यूब है, इसका शेप किस तरीके से बनेगा आपको इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर में क्या बनाने का है कि मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, क्यूब परफेक्ट बनाएंगे तभी आपका फिगर सही बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब 100% एक्यूरेसी तो नहीं बनेगा, बट मतलब ट्राई करना है कि एक्यूरेसी हो प्रॉपर। ठीक है, अब चूंकि मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ तो ये थोड़ा कभी कभी फिगर बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, बट आप पेपर पे बनाओगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा।
अभी इसका एक लास्ट साइड बचा हुआ ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है, क्यूब बन गया, ठीक है ना। अभी क्यूब के ऊपर मुझे क्या बनाना है, एक हेमीस्फीयर बनाना है, ठीक है, सरमाउंटेड बाई हेमीस्फीयर, मतलब इसका कुछ एक रेडियस होगा यहाँ पे, एक सर्किल इसका बेस होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा और इसके ऊपर हमारा ये हेमीस्फीयर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से हेमीस्फीयर बना। क्लियर है चीज़। अभी ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा मतलब क्यूब है, क्यूब पे आप देखोगे कि क्यूब के ऊपर यदि मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, एक प्लेन फिगर बनाता हूँ, प्लेन फिगर यदि आप बना रहे हो कोई, ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि यदि इसके अंदर मुझे रेडियस बनाना है, एक सर्किल बनाना है, तो सर्किल आप बनाओगे तो क्या आपको पूरा एरिया कवर हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। ये इधर वाला जो पोर्शन क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन जो है बचा रह जाएगा, ये पूरा पोर्शन तो कवर नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझना, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से यहाँ पे, तो उसी तरीके से जो मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एक क्यूब बनाया है और क्यूब के ऊपर एक मतलब स्फीयर माउंट किया है, ठीक है। तो उसमें मुझे जो कि ग्रेटेस्ट डायमीटर निकालना है ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इन दैट केस जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, जो निकालेंगे एरिया, ये वाला पोर्शन इंक्लूडेड रहेगा, ये पोर्शन को हम लोग नहीं हटा सकते हैं, ये जो पोर्शन यहाँ पे रहेगा। आ रही है ना बात समझ में, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस बात को समझना आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो सरफेस एरिया होगा क्यूब का, ठीक है, वो तो रहेगा ही, बट जो ये ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस में से आपको क्या करना है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट रहेगा, ये जो सर्कुलर पार्ट रहेगा, ध्यान देना आप यहाँ से, ये जो सर्कुलर पार्ट रहेगा, ये तो उस एरिया में काउंट होगा ही नहीं ना, आप समझ रहे हो ना बात को। ये एरिया इस मतलब उस पार्टिकुलर सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, जो मुझे निकालना है ये वाला काउंट नहीं होगा, इसको हटाना है ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया हमारा हुआ क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, 6 मल्टीप्लाइड उसका साइड, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया है अंदर वाला सर्कुलर वाला एरिया, उसको माइनस करेंगे, और प्लस जो है ये जो ऊपर का हमारा सरफेस बन रहा है, ये वाला ऊपर का जो सरफेस बन रहा है, ये जो मतलब हेमीस्फेयर का जो सरफेस बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का जो सरफेस बन रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे, तभी तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, जो मैं आपको कंसेप्ट बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखो, इसको बनाओ सिंपली, अभी आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले तो क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर। तो ऑब्वियसली आप देखो, अभी जस्ट जो मैंने फिगर बनाया था, ये जो फिगर मैंने बनाया है स्क्वायर का, इसके अंदर यदि आपको एक सर्किल घुसाने का है सपोजेस, ठीक है, एडजस्ट करने का है सर्किल, ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, इसका मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड के बराबर ही होगा, यही साइड के बराबर होगा ना क्यूब। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का तो आंसर यही हो गया, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। क्लियर है ये चीज़। अभी जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, जो इस साइड के बराबर ही होगा, मतलब इस साइड्स ऑफ द क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने आपको कंसेप्ट बताया बस वही अप्लाई करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, यदि ये रेडियस इसका यदि आर है, ठीक है, आर है, तो ये आर एक्चुअली है कितना, 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 7/2 सेंटीमीटर होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है ना। तो हाफ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई, एक साइड ले लो 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, माइनस तो अब हटा दो क्योंकि ये माइनस पाई आर स्क्वायर है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मतलब 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 प्लस ये एक 7, ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कितना 2 से 11 टाइम बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नीचे हमारा बचा कितना, अब देख सकते हो नीचे हमारा बचा है 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, यही बचा है ना, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये देखो कितना हो गया, 1177 बटा में 2 आ गया, ठीक है। और 6 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 49 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये सब कुछ ट्रिक्स है जो आप ध्यान में रखना, इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, 49 को 50 - 1 रख सकते हैं, और 77/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, ठीक है, 1 से 2 8 16.10 मतलब 2 5 10, ठीक है। तो ये 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 31 300 होता है, और 300 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 296 बचेगा, नहीं 294 बचेगा, सॉरी, 300 में से 6 को माइनस करेंगे 294 बचेगा प्लस 38.5, ठीक है। ये सब कुछ ट्रिक्स है जो आपको प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस पे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 9 3 12 हाथ से 13 के 3 हाथ मेरा 1, 2 1 3.50, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आपका निकल गया, ठीक है, इस सॉलिड का। क्लियर है ये चीज़? देखो जिस तरीके से मैंने समझाया मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा, ठीक है, बट फिर भी कुछ यदि क्वारीज रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, ठीक है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट मी, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोलना चाह रहा है ये कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, एक ही सेकेंड, सबसे पहले फिगर बनाना जरूरी है इसमें, ठीक है। जब भी आपका इस तरह क्वेश्चन रहेगा, आपका जो भी सरफेस या वॉल्यूम से यदि क्वेश्चन रहेगा, यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं है तो आपको फिगर बनाना जरूरी है, क्योंकि फिगर यदि आप नहीं बनाओगे तो गलत करके आओगे, ठीक है। इसलिए इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। मतलब क्यूब का जो एज है, एज का जो लेंथ है वो एल है। तो कहने का मतलब क्या है कि कट आउट वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब अभी जो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया था इसमें क्या था, ऊपर में एक हमने हेमिस्फीयर बनाया था, अभी क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर यहाँ से कट करके बनाने का है, ठीक है, मतलब वो हटा देना है काट करके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काट के हटा देने का है, ये क्वेश्चन बोल रहा है अभी। मतलब मुझे यहाँ से एक जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसको क्या करना है, कट करना है, कट करके हटा देना है, कट करके हटा देना है। तो जो ये वाला जो पोर्शन बनेगा हेमिस्फेरिकल, ठीक है, कट करके हटा देना है,
ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें निकालना है कि सरफेस एरिया, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब हम यदि हेमिस्फेरिकल पोर्शन यदि माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो शेप कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे रहेगा नहीं, है ना। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो आपका बनेगा शेप, ठीक है, वो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इतना सा, इधर से ये हेमिस्फीयर, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट जो उसका हटा देंगे, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, क्योंकि देखो अभी ये जो काटेंगे हम यहाँ से इसको, तो काटने पे ये भी एक नीचे का सरफेस एरिया जो है ये बनेगा ना, नीचे में क्यूब के अंदर नीचे बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसी में से काटा गया है, क्यूब में से ही काटा गया है, तो ये तो इसका साइड वाला सरफेस एरिया है ही, प्लस जो हमने हेमिस्फीयर काटा है उसका भी सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखना, ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे देखो एक तो टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया में से जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था कि टोटल सरफेस एरिया जो है 6 मल्टीप्लाइड बाई उसका साइड्स का स्क्वायर में से ये वाला जो सामने वाला जो फ्रंट वाला है, चूंकि हम काट के हटा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा गड्ढा ही बन जाएगा ना इस तरीके का। गड्ढा का मतलब समझते हो ना, कि गड्ढा कर दिया, तो गड्ढा कर दिया तो इसका ऊपर वाला ये पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, उसमें फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस में जो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज़, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, देख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस रेडियस इसका, चूंकि इसका डायमीटर जो है स्फेयर का वो एज के लेंथ के बराबर है, तो रेडियस ऑब्वियसली L/2 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या हो गया, आर इजकल टू L/2, बाद में इसको प्लग करेंगे, प्लस ये जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है चीज़। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू एल का स्क्वायर, क्लियर है चीज़, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही बात। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, L/2 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लो, एल स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 6 प्लस पाई बाई 4 डेट इज इक्वल टू पाई बाई 4 एल स्क्वायर, ठीक है। पाई प्लस, सॉरी यहाँ पे जल्दी में मैंने कर दिया, ठीक है, देखो ध्यान से, एल स्क्वायर का तो कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, बाई 4 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो 24 हो गया, प्लस पाई, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है, सरफेस एरिया। क्लियर है चीज़, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा बड़ा चीज़ है नहीं, सिंपल चीज़ ही है, ठीक है। तो अभी ये सेशन यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।